तेजो वारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा भावना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुः कथा प्रारंभ होते है सुनो वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागत है सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय चित चोर, जय जय माखन चोर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और मेरे साथ कहें, हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, हे मेरे गुरु महाराज, हे कुल देवी, कुल देवता, इष्ट महाराज श्री राधा रानी जी, आ जाओ हम सबके दिल में बैठ जाओ। कथा को सुनो भी और सुनाने में भी हमारी मदद करो। आइए दिल में बैठकर कथा को सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। जयकारा हरिपुर वाले बाबा जी महाराज का, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। लाली मेरे लाल जी, जित देखूं तित लाल,
लाली वेखण मैं गया, आप भी हो गया लाल। सतगुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज की जय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। पिछले साल भी ठाकुर जी ने कृपा की थी, इस साल भी हमारे बांके बिहारी जी की पूरी कृपा बरस रही है। ये कथा किसी एक की नहीं है, आप सब की है। बस परमात्मा किसी को आगे कर देते हैं। इस बार भी आप लोग मिलकर के नालागढ़ में, हिमाचल प्रदेश में और सरस्वती विहार कॉलोनी में पूरा वही वृंदावन का पावन नजारा फिर देखने को मिलेगा। एक बार प्रेम से कह देना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण लाल दया भज सीताराम। हरे कृष्ण हरे राम, लाल दया भज सीताराम। हरे कृष्ण हरे राम, लाल दया भज राधे श्याम। हरे कृष्ण हरे राम, लाल दया भज सीताराम। हरे कृष्ण हरे राम, 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 हरे कृष्ण हरे राम। लाल दया भज राधे श्याम। हरे कृष्ण हरे राम, लाल दया भज राधे श्याम। हरे कृष्ण हरे राम। शरण
दया के घाट। शरण शरण दया के घाट। शरण शरण दया के घाट। अपना दास बना लो राम। अपना दास बना लो राम। हाल दया भज सीताराम। हरे कृष्ण हरे राम। हाल दया भज राधे श्याम। हरे कृष्ण हरे राम। जगमोहन की है ये अर्जी। जगमोहन की है ये अर्जी। मान ले मेरे श्याम की मर्जी। 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 आ गए हम तेरे धाम। 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 हाल दया भज सीताराम। हरे कृष्ण हरे राम। हाल दया हरे सीताराम। हरे कृष्ण हरे राम। 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। 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 अपनी शरण में लगा लो 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 राम। हरे कृष्ण हरे 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 राम। राधा 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 जरा हाथ उठा लीजिए, थोड़ी तालियों की सेवा।
कोशिश करिए, अपने आप को थोड़ा एक्टिवेट कर लीजिए जरा। वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, संग में रहती राधा प्यारी, 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 संग में रहती राधा प्यारी। ओ राधा 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 लाल दया भज राधे श्याम हरे कृष्ण। अब आपकी बारी है गाने की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम अपना दास बना लो श्याम अपना हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम। बोली जय श्री राम। बोलो राधे राधे। आप सभी का स्वागत अभिनंदन। बड़ी कृपा मेरी राधा रानी जी की, मेरे प्रभु की, मेरे श्याम की। आज भागवत जी का शुभारंभ हो रहा है। अति सुंदर व्यवस्था है। इसके लिए सरस्वती विहार कॉलोनी वाले बधाई के पात्र हैं। राधा रानी जी की तरफ से, हमारे कन्हैया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आज गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव भी है, तो गुरु नानक देव जी के भी जन्म की आपको बहुत बहुत बधाई। आज का दिन कितना शुभ है। और सच्ची बात तो यह है कि हमने ये दिन रख के नहीं किया।
यजमान जी ने कहा कि जो दिन फ्री है नवंबर में रख दो। मैं कहती ये डेट फ्री है, कहते जी कर दो फाइनल। और कृपा इतनी रही कि आज के दिन शोभा यात्रा पूरी दुनिया में नगर कीर्तन आज निकल रहे हैं। और देखो बिहारी जी सुंदर दिन आज सब हमारे बांके बिहारी की कृपा है। बोलिए बांके बिहारी लाल। भागवत का पहला श्लोक जो महात्म्य का है वो हम पहली बार सब मिलकर बोलेंगे। तो महात्म्य का पहला श्लोक सुनते हैं, बोलिएगा साथ में। बोलिए ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोद उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये महात्म्य का पहला श्लोक है। महात्म्य है कि भागवत जी को सुनने का फल क्या है, क्योंकि जब तक प्रयोजन नहीं बताओगे तब तक कोई भी आदमी काम नहीं करता। बच्चों को भी समझाया जाता है पढ़ोगे तो ये चीज मिलेगी, नहीं तो मामला गड़बड़ होगा। तो जब तक परिणाम नहीं बताते तब तक कोई भी व्यक्ति काम करने में प्रवृत्ति ही नहीं होता। तो महात्म्य में बताया गया कि भागवत जी की कथा को सुनने का परिणाम क्या निकलता है। इस कथा में इतनी दिव्यता है, इतनी ताकत है कि जिंदों को तो तारती ही तारती है, लेकिन किसी की मृत्यु हो जाए, मरने के बाद वो प्रेत बन जाए और प्रेत बन करके दर दर भटकता रहे, जिसे कोई पूछने वाला ना हो, जो कुछ खा ना सके, कुछ पी ना सके, कुछ बोल ना सके, जिसकी हालात गंभीर हो जाए और गया करने का श्राद्ध, लोग गया में जाकर श्राद्ध करें फिर भी उसका बेड़ा पार ना हो, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति को भी ये भागवत की कथा तार देती है। तो भागवत जी का पहला महात्म्य का पहला श्लोक, पहला अक्षर है, शब्द है सत्य। क्या है पहला अक्षर? सत्य। और भागवत जी का अंतिम शब्द है परम। जब दोनों को जोड़ते हैं, परम सत्य, जो परम सत्य की ओर ले जाए वो है भागवत। भागवत के बीच में स्पष्ट लिखा है 11वें स्कंध में, जिस समय उद्धव जी की आंखें भर गईं, उद्धव जी रोने लगे, हे कन्हैया, हे कृष्ण, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप चले जाएंगे तो एक क्षण के लिए भी मैं यहां रुकने वाला नहीं, मैं चला जाऊंगा, मैं आपके बिना रहूंगा नहीं, क्योंकि आपके बिना मैंने जीना ही नहीं सीखा, इसलिए मत जाओ। भगवान जी ने कहा था, प्रिय उद्धव, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तेरे सहारे के लिए भागवत के बीच में प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, मैं भागवत में बैठ जाऊंगा। ये जो उद्धव जी है ना, ये भगवान जी के दैत्य सखा हैं, ये भगवान जी के प्रसादी वस्त्र ही डालते हैं। उद्धव जी ने कभी भी
अपने लिए वस्त्र सिलवाए ही नहीं। जब भी जाते थे भगवान जी के पास, प्रार्थना करते थे, प्रभु जो आपके उतरे हुए वस्त्र हैं वो मुझे दे दो। उद्धव जी की माता जब नए वस्त्र सिलाती हैं, बेटा पहन ले कि ना मां ना, ये वस्त्र मैं धारण नहीं करूंगा, ये तो मेरा कन्हैया धारण करे। और उद्धव जी अपने वस्त्र ठाकुर जी को देते हैं, और हमारे ठाकुर जी के जो उतरे हुए वस्त्र हैं वही उद्धव जी डालते हैं। उद्धव जी ने कभी अपने लिए भोजन किया ही नहीं। जितना भी मां भोजन देती थी पहले ठाकुर जी को लगाते थे, उनका जूठा ही पाते थे। तो ऐसे अनन्य ज्ञानी और अनन्य प्रेमी हैं। अब तो गोपियों का रंग भी चढ़ा है। तो कहने लगे प्रभु आप जाएंगे, मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं तुरंत मर जाऊंगा, आपके जाते ही मेरे प्राण निकले जाए। भगवान जी ने कहा उद्धव जी याद करो, आपने श्री राधा जी के चरणों में बैठकर क्या प्रतिज्ञा की थी कि अगर मुझे दोबारा जन्म मिले, रहने का मौका मिले, तो वृंदावन का पत्ता बना देना, और तुम द्वारिका मत रहना, तुम वृंदावन चले जाना, और वृंदावन के बीच में मेरी भागवत का प्रचार करना। इसलिए भगवान जी भागवत में बैठ गए। स्वकीयम यत तेज भागवते आदधात, अपना दिव्य तेज भगवान जी निकालते हैं और भागवत में स्थापित कर देते हैं। ये कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली। व्यास जी अशांत थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, रो रहे थे, मैं क्या करूं, मुझे शांति नहीं मिल रही, मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं। उसी समय श्री नारद जी पधारे। नारद जी ने कहा आप भागवत जी को लिखो, और मैं आपसे निवेदन करूं। भागवत लिखने के बाद व्यास जी ने कुछ नहीं लिखा, अपनी कलम तोड़ दी। अरे मैंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का यशगान लिख दिया, अब मेरा मन, मेरी आत्मा बिल्कुल प्रसन्न है, अब इसके बाद मैं कुछ भी लिखने वाला नहीं। तो भागवत महापुराण हम वैष्णवों का, हम आपका वो दिव्य ग्रंथ है जिसे लिखने के बाद व्यास जी ने कुछ नहीं लिखा। ये फाइनल है, और फाइनल पेपरों की ये तैयारी करवाता है। फाइनल पेपर क्या है? मौत। राजा परीक्षित को श्राप हुआ और किसी साधन ने बेड़ा पार नहीं किया। बेड़ा पार करने वाला एक ही साधन, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए मौत को सुधार देता है। तो मृत्यु फाइनल पेपर लेने जब परमात्मा आएंगे, जब कहेंगे बताओ तुम लोगों ने कितनी तैयारी की है, याद रखना जिसने मालिक से चोरी की होती है डर उसको होता है, जिसने मालिक की बंदगी की होती है, जिसने मालिक की कथाओं में, भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, सत्संग में योगदान किया होता है, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराने वाला नहीं होता। इसलिए जो पहला श्लोक लिखा गजब का, सच्चिदानंद सच्चिदानंद
विश्वो पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत चित आनंद, जब सत चित्त में आता है तो आनंद मिल जाता है, और जिसे आनंद मिल जाता है जिंदगी में उस व्यक्ति को कभी दुख नहीं होता और कभी भी सुख नहीं होता। क्योंकि जिसको सुख होगा उसको दुख होगा, लेकिन जिसको आनंद मिल जाएगा ना उसे दुख होगा ना इसे सुख होगा। देखो पत्ता वो है तो पेड़ भी वही है, पेड़ वो है तो तना भी वही है, जड़ भी वही है, और फिर मिट्टी भी तो वही है। अगर परमात्मा फूल है तो खुशबू भी तो वही है। चराचर जगत में आप में और हम में अंदर वही तो बैठा है। ये भागवत जी की कथा वो है जो शीशे पर धूल जमी होती है, उस धूल को ये हटा देती है महाराज। संसार का ये पालन करते हैं, संसार को प्रकट करते हैं, संसार को अपने में लय भी कर लेते हैं। ये देखो अगर ये प्रभु की बिछड़ने की लीला ना हो, विरह लीला ना हो, तो भगवान का प्रेम ही प्रकट नहीं होता। ये जो भगवान बिछड़ने की लीला करते हैं, बिछड़ने की, अगर राम जी वनवास ना लेते तो भरत जी के प्रेम का कभी प्राकट्य नहीं होता। अगर हमारे कन्हैया मथुरा में ना जाते तो कभी उद्धव जी का प्रेम प्रकट नहीं। इसलिए अगर जीवन में दुख है, इसका अर्थ यह है कि दुख के बाद अब परमात्मा प्रकट होने वाले हैं। इस समय भी तो एक चमत्कार है धरती पर, इस समय अवतारों का समय चल रहा है। वृंदावन के बीच में और हम आपके सामने एक संत हैं जिनकी एक किडनी राधा है और एक कृष्ण है, और दोनों ही काम नहीं कर रही है। लेकिन कौन कहेगा उनको देखकर कि उनकी किडनियां फेल? ये है नाम का चमत्कार। बाबा प्रेमानंद जी महाराज कैसे वो भजन में डूबे हैं, रात को 2 बजे भी उनको देखने के लिए भीड़ लगी रहती है। और हम आप लोगों के थोड़ी सी सर में दर्द हो तो भजन छोड़ दें। आज थोड़ी दर्द है, हम भजन नहीं करेंगे। आज मेरी कमर ठीक नहीं, हम भजन नहीं करेंगे। लेकिन बाबा जी कहते हैं कुछ भी हो जाए, डायलिसिस वाले दिन भी पूरी आरतियां करके जाते हैं, पूरा कीर्तन करके जाते हैं। 3 घंटे उनके यहां डेली कीर्तन होता है, डेली महाराज। और फिर कितना वो, ये किसका चमत्कार है? आनंद का, नाम का। क्योंकि उन्हें आनंद मिल गया। अब आनंद मिल गया है तो ना सुख है, अब ना दुख है महाराज। तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर दिया नाम कीर्तन ने। ना शरीर का दुख सताता है, ना देवताओं का दुख सताता है, ना धरती के दुख सताते हैं। क्योंकि जिन्हें वो आनंद मिल गया उन्हें और कुछ पाने की जरूरत ही नहीं रह जाती। इसलिए तो नाम कीर्तन करवाते हैं। भागवत का अंतिम श्लोक यही तो कहता। पूरी भागवत लिखने के बाद, 18 पुराण लिखने के बाद वेद व्यास जी अंत में श्लोक लिखते हैं। अंत में
के नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। मैं उन परम पिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जिनका नाम गाने से सारे दुख, सारी तकलीफ, दरिद्र सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से कह देना हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नैमिषारण्य का पावन तीर्थ 88,000 ऋषि बैठे हैं। शौनक जी की सभा लगी है, उसी सभा में सूत जी आ गए और शौनक जी कथा के रस का स्वाद लेना जानते हैं। देखो ये कथाओं के रस का स्वाद लेना आना चाहिए, और जिन्हें स्वाद लेना आ गया ना कथा का, वो फिर कथा के बिना रह ही नहीं सकते। बात तो कथा के स्वाद की है। अब संडोली वाले हमारे यजमान को देख लो, नजदीक कहीं भी कथा होती है ये अपनी गाड़ी में ही छोड़ने जाते हैं। ये कथा के रस के स्वाद की बात है। यजमान तो बहुत बड़ी गाड़ियों वाले भी हैं, फ्री भी हैं, लेकिन जिसको जैसा जैसा रस लगा है, जैसे जैसे स्वाद का चस्का पड़ा है, वैसा वैसा व्यक्ति वैसी वैसी जगह भागता है। अब यहाँ कुछ दिन पहले कथा था, तो ये परिवार, धीमान परिवार, कथाओं में क्या रस है इनको चढ़ा हुआ। आप लोग कथा में चल ही रहते हैं, कहीं भी कथा हो, क्योंकि जिसको रस के स्वाद का पता है वही जाएगा, और जाने वाले नहीं है। कितना भी ढिंडोरा पीट लो। तो ये जो शौनक जी है ना, ये कथा का रस का भी स्वाद लेना जानते हैं, और कितने विद्वान हैं। सूत जी के चरण पकड़ लिए प्रभु। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज आप वो सूर्य हैं, सूर्य के निकलने से अंधेरा खत्म हो जाता है। जब सूर्य निकलता है तो लोगों का डर समाप्त हो जाता है। महाराज आप ज्ञान सूर्य हैं। इतनी तारीफ की और अंत में कहा मुझे कथाओं का सार सुना दो, कोई ऐसी कथा सुना दो जिससे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। श्रेयसां यद् भवेद श्रेय पावनानां च पावनम्। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वद अधुना। अरे कृष्ण की प्राप्ति का साधन बता दो, अगर वो मिल गए तो जिंदगी बदल गई महाराज। जब सूत जी ने ये प्रश्न सुना, सूत जी गदगद हो गए। अरे वाह भाई, मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा जो देवताओं को भी सुनने को नहीं मिलती। मैं बताऊंगा तुम्हें। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। अरे इससे बड़ा कोई मन को शुद्ध करने वाला कोई शास्त्र ही नहीं है। जन्मों जन्मों का जब पुण्य जागता है तब भागवत जी घर में आते हैं।
जब पुण्य और बढ़ जाता है तो ये समझ में आती है। जब पुण्य और बढ़ जाता है तो रसिकों का संग मिलता है। जब पुण्य और जमा हो जाता है तो भगवान जी अपनी गोपियों के साथ भी भजन करने का मौका दे देते हैं, फिर मंजरी बन जाते हैं। तो ये ऐसे क्रम वाइज धीरे धीरे व्यक्ति का लेवल बढ़ता रहता है। राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी जब कथा सुनाने लगे, उसी समय देवता आ गए। लेकिन धन्य है राजा परीक्षित। राजा ने कह दिया, ना भाई, इस अमृत को मैं नहीं पीऊंगा, मैं तो कथा रूपी अमृत का पान करूं। इस कथा रूपी अमृत से ही सबका बेड़ा पार होगा। अगर राजा कहीं ये गलती कर लेते, अगर कहीं कथा की जगह अमृत पी लेते, तो राजा का कोई नाम लेने वाला नहीं रहता। बोलो भागवत भगवान की। तो ये परीक्षित जी की कृपा है, जिस वजह से कथा सुनने को मिल गई। इसलिए परीक्षित महाराज की जय हो। सूत जी कहने लगे, ब्रह्मा जी ने भी तराजू तोल कर देख लिया, भागवत का पलड़ा भारी है। वेद व्यास जी ने भागवत लिखने के बाद कुछ भी नहीं लिखा। और कथा की शुरुआत संत दर्शन से होती है। कहां से हुई? बद्रीनाथ से। अभी अभी हम बद्रीनाथ कथा करके आए, आप लोग भी गए थे। यजमान जी कह रहे थे, जी बद्रीनाथ जी ने आपके माध्यम से कृपा कर दी कि जी हमारे 4 धाम पूरे हो गए। बोलो बद्री विशाल भगवान की। अब तो बद्री जी के कपाट बंद हैं, लेकिन बड़ी कृपा हो गई उनकी। वहां जाकर हमें परेशानी तो बहुत हुई भाई, लेकिन हमारे यजमान जी बैठे हैं, धीमान जी, बड़ा ध्यान रखा इन्होंने। खुद बीमार थे पर हमें बार बार पूछते थे। वो प्रेम जी लगे रहते थे, गुरु जी ठीक हो? मैं कहा गुरु जी तो ठीक है, आप सुनाओ। कि हम तो बढ़िया बढ़िया, जबकि देखने में परेशान लग रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि हम बोल दें हम भी ढीले हैं, फिर तो यही बड़े लोगों की खासियत होती है। क्या आनंद वर्षा बद्रीनाथ। और भागवत जी के महात्म्य की शुरुआत भी बद्रीनाथ से हुई। उसी बद्रीनाथ की पहाड़ियों पर 4 ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे। सनक, सनंदन, सनातन, सन्नत कुमार, ये चारों बैठे थे। और वहीं पर एक संत आ गए जो बड़े उदास थे, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो रो रहे थे, तौबा तौबा कर रहे थे। हाय मैं कहां जाऊं, मैं एक देवी को वचन दे बैठा हूं। उस देवी का नाम है भक्ति। वृंदावन से नारद जी पहुंचे बद्रीनाथ। वृंदावन में भक्ति दुखी थी। पूछा था सनत कुमारों ने, नारद जी क्या हो गया? नारद जी बताओ तो सही। कथम ब्रह्म मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनम तव। अरे कहाँ जा रहे हो? यूं क्यों उदास हो? मुझे बताओ तो सही। नारद जी ने चरण पकड़ लिए, महाराज मैं क्या सुनाऊं तुम्हें अपना हाल। वृंदावन में देखा मैंने बदहा, भक्ति रो रही है, ज्ञान वैराग्य का बुरा। मैं अपना क्या सुनाऊं
तुम्हें हाय मैं कैसे सुनाऊं। अहम तु पृथिव्यां यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमम् इति पुष्करं प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं धरती पर गया, मैं काशी में गया, गोदावरी में गया, रामेश्वर गया, गया में गया, पर मैं गया ना गया बराबर हो गया। हरिद्वार में गया, कहीं शांति नहीं मिली। कथा सुनना जरा कथा प्रेमियों। नारद जी जगह जगह तीर्थों पर गए पर शांति नहीं मिली। अंत में मैं वृंदावन पहुंचा और वृंदावन के बीच में एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वासन्तावचेतनौ। महाराज वो बड़ी दुखी थी। उस देवी की कई देवियां सेवा कर रही थीं। मैंने पूछा तुम कौन हो? कहने लगी हे साधो भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। हे साधो मेरी चिंता का हरण कर दो, ऐसे मत जाओ। मैंने सुना है जिनके जीवन में संत आते हैं उनके जीवन का दुख दरिद्र समाप्त हो जाता। मेरा दुख दूर करके जाओ। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मत ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है। मेरे दो बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग। ये दोनों मरने को तैयार हैं। हाय मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं। लोग कहते हैं वृंदावन जाओ। मैं वृंदावन आ गई। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े अहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। महाराज दिल में मेरा जन्म हुआ। द्रविड़ कहते हैं दिल को। भक्ति दिल में पैदा होती है। और वृद्धिम कर्नाटके, कर्नाटक कहते हैं कान को। कानों से सुन सुन कर भक्ति बढ़ती है। लेकिन मैं बड़ी परेशान हो गई। मैं जब वृंदावन आई तो मेरा हाल खराब था। करो कुछ कृपा करो। नारद जी ने कहा था देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम चिंता मत करो। ना कस्यापि दूषणम अयम ही युग धर्मो वर्तते। देवी किसी का दोष नहीं, ये युग का धर्म है, ये कलयुग है। इसके बीच में धर्मात्मा दुखी हैं और तुम भक्ति दुखी हो। इधर शास्त्र कहते हैं भक्ति करो। मैं निवेदन करूंगा जब तक संत नारद जैसे गुरु नहीं मिलेंगे तब तक भक्ति का भी दुख दूर नहीं होगा। और चिंता मत करो, आपके बुलाने पर तो भगवान नीच घर में भी चले जाते हैं। भक्ति होनी चाहिए। मेरा तुम पर पूर्ण भरोसा है। अरे मुक्ति तुम्हारी दासी है। भक्ति कहने लगी नारद जी आप धन्य हैं। सुर ऋषे त्वम ही धन्यो असि मद भाग्येन इह आगत
साधूनां दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम पर। मेरे भाग्य से आप यहाँ आए हो, मेरा भाग जग गया। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चकल ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी, आपकी जय हो। आपने 5 साल के बच्चे ध्रुव जी को ज्ञान दिया, मंत्र दिया, भगवान मिल गए। अरे प्रहलाद के ऊपर कृपा की, भगवान खंबे से प्रकट हो गए, नरसिंह बन गए। अब मुझे विश्वास है मेरे बच्चों का भी बेड़ा पार होगा। बोलो हरे कृष्ण। नारद जी कहने लगे, हे गुरुजी, हे सनत कुमारों, मैं वचन देकर आया हूं, पर मैं सारे घूम लिया। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। ये सत्कर्म क्या है? हंसने लगे चारों ब्राह्मण। अरे सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा। बोलो भागवत भगवान की। मां चिंताम कुरु देव ऋषि हर समचित्ते समावह उपायः सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्व एव ही। पहले ही संतों ने ये उपाय बता रखा है। श्रीमद् भागवतालापः यतु गीतः शुकाधिवीः। अरे जिसे सुखदेव जी ने गाया है, उस भागवत की कथा को सुनो, उसको सुनाओ। हम वचन देते हैं भक्ति का दुख जरूर दूर होगा। बोलो भागवत भगवान की। अरे जहां पर भागवत जी का पाठ हो जाता है, जहां पर भागवत जी की कथा की ये शुरुआत हो जाती है, वहां पर सब देवी देवता, गंगा आदि नदियां आकर विराजमान हो जाती हैं। इसलिए आप भागवत की कथा को करो। नारद जी कहने लगे, अब मैं कथा नहीं करूंगा, अब मैं कथा करवाऊंगा। और कथा करवाई हरिद्वार में। कहां कथा करवाई? सनत कुमारों ने कहा, हम संसार में नहीं जाते कथा करने, क्योंकि संसार वाले लोगों का क्या भरोसा। जब मर्जी आई उठकर चले गए, मर्जी आई तो बैठ गए, मर्जी हुई तो व्यवस्था देख ली, मर्जी हुआ तो गोड्डा सीधा कर लिया। इसलिए मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे संसार वालों को कथा सुनाने। और जब कभी बच्चे रो रहे हैं, कभी भाग रहे हैं, कोई बोलता चुप कर जा, कोई बोलता है मेरे वाला तो बोलता ही नहीं, दूसरी बोलती है मेरे वाला चुप ही नहीं होता, कोई कहती है घर का काम है, कोई कुछ। तो सनत कुमारों ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे संसार में। इसलिए कथा का नियम बना दिया गया कि कथा के जो मुख्य श्रोता हैं वो हैं हनुमान। क्योंकि कथा का नियम है कि जब कथा में बैठ जाएं, जब तक व्यास जी बैठे रहें, अगर प्रलय भी आ जाए तो भी नहीं उठना चाहिए। लेकिन इस नियम को तो कोई निभा नहीं सकता। इसलिए कथावाचकों ने सोचा कि हमें दोष ना लगे भाई, इसलिए उन्होंने एक दोहा बना लिया, कथा प्रारंभ होते है सुनो वीर। और ऐसा नहीं कहा कि सुनो भक्त हनुमान, ऐसा नहीं कहा कि सुनो संत हनुमान, क्या कहा? सुनो, क्योंकि कथा सुनना वीरों का काम है। कथा सुनने में इतना बल लगता है जितना बल माली जीतने में अखाड़े में लगता है, उससे भी ज्यादा बल कथा सुनने में लगता है भाई। इसलिए कहा कि सुनो
वीर कि बाकी कोई जाता रहे तो जाता रहे, पर हनुमान जी थोड़े जाएंगे। इसलिए कथावाचकों ने अपने को दोष मुक्त करने के लिए हनुमान जी को मुख्य श्रोता बना लिया। अब कथा तो सबको सुनानी है, लेकिन सनत कुमारों ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। कि कहां तक जाओगे? कि हरिद्वार तक, उससे आगे जाने वाले नहीं हैं। गंगा तटम समाजग्मुः कथापानाय सत्वरा। गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम। अरे गंगा द्वार के नजदीक आनंद नाम का तट है, वहां पर कथा होगी। बस अब पता लग गया ऋषियों को, संतों को, मुनियों को, सब चल पड़े। देखो ये जो समय है ना, ये शादियों का सीजन है, पर हमारे यजमान इतने दृढ़ हैं कि जो कथा रख दी सो रख दी महाराज। शादी वाले शादी करते रहेंगे और कथा वाले कथा करते रहेंगे। संकल्प ऐसा ही दृढ़ होना चाहिए। अगर बार बार डेट आगे पीछे करवाओगे तो कई बार फिर ठाकुर जी बोलते हैं तू बेटा डेटें लेता रहे। शादियों के सीजन में भी इतने लोग, हमने सोचा शोभा यात्रा में 2-4 होंगे, पर नहीं भाई, यहाँ की देवियां देवता बड़भागी हैं। बोलो हरे कृष्णा। किसी ने शादी में जाना भी होगा, लेकिन फिर भी कथा से इतना प्रेम है कि बैठे हैं। बोलो सांवरिया सरकार। गंगा तट पर ऋषि मुनि आ गए, कथा होने लगी, भक्ति का आवाहन किया। आप भी जोड़ो हाथ, बोलो हे भक्ति महारानी जी आ जाओ, हम सबके दिल में बैठकर कथा को सुनो भी सुनाओ भी। हरे कृष्ण। भक्ति को बुलाया वृंदावन से हरिद्वार, क्योंकि हरि के द्वार पर ही कल्याण होता है। अब ये जो भागवत है ना, असली हरि ये है और दरवाजा भी ये है, तो ये है हरिद्वार। अभी आप लोग हरिद्वार भी तो गए थे कथा। हाँ, बोलो हरे कृष्ण। भृगुर वशिष्ठ च वनश्च गौतमो मेधातिथि देवरातौ मां रामस्तथा गादि सुतश्च शाकल्यो मृकण्डो पुत्रा अत्रिजिपिप्पलादा। महाराज संत महंत ऋषि मुनि पधारने लगे और बालू का सिंहासन बना है, रेत के ही गद्दे हैं, रेत पर ही बैठकर कथा सुन रहे हैं। अब आजकल तो इतनी व्यवस्था करते हैं, फिर भी कई लोग नखरे मार लेते हैं, महाराज हमें पानी को नहीं पूछा। अरे कथा में आए हो, कथा में तो ये कह लो कि बस भगवान ने कृपा कर दी, पहुंच गए। ज्यादा झंझट में पड़ना नहीं चाहिए। कथा में तो सीधी कथा। और संत कथा सुनाने लगे, भक्ति चली। नारद जी ने पूछा प्रभु बाकी बातें ठीक हैं, और हमें ये सुनाइए कि कथा सुनने से किस किस का बेड़ा पार होता है। के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयी कृपालोभिर्लोकहितं विचार प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्ग। अरे कथा सुनने से किस किस का बेड़ा पार होता है, ये बताओ। सनत कुमार कहने लगे किस किस का? अरे सबका। जो पापियों को पाप से है। भागवत जी की शुरुआत कहां से होती है? श्री भागवत भगवान जी की
जो पापियों को। अरे ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अरे जो सदा पाप करे, पाप करने के बाद प्रेत बन जाए, अगर प्रेत के नाम से भी कोई कथा करवा दे उसका भी बेड़ा, इतनी ताकत है। मैं एक इतिहास सुनाता हूं, सुनो नारद जी। एक बार क्या हुआ, एक नदी जिसका नाम है तुंगभद्रा, ये तुंग कहते हैं पर्वत को, भद्रा कहते हैं कल्याण को। कल्याणकारी जो ऊंची नदी है, जो ऊंचे पहाड़ों से बहती है, उस नदी के किनारे एक नगर है, उत्तम नगर। ये तुंगभद्रा नदी, ये परमात्मा की कृपा है। उत्तम नगर है मानव शरीर। और सुनते रहना कथा, कथा सुनना भी और समझना। तो ये तुंगभद्रा नदी परमात्मा की कृपा। क्या कृपा की भगवान ने? सबसे पहली कृपा मानव शरीर दिया, ये कृपा। अरे देवताओं को भी अगर मुक्ति चाहिए तो धरती पर मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्य के सिवा कोई भी भजन कीर्तन नहीं कर सकता। आपने कभी देखा किसी भैंस को भजन गाते हुए? आपने देखा कभी किसी गीदड़ ने कभी कथा करवाई? कोई जानवर सत्संग नहीं कर सकता। सत्संग तो केवल और केवल मनुष्य कर सकता। इसलिए तुंगभद्रा परमात्मा की नदी की कृपा, उत्तम नगर हमें दिया। और इसके अंदर एक देवता रहते हैं, उस देवता का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव सबके अंदर है। जिसके अंदर से आत्मदेव निकल जाते हैं, शरीर को कहते हैं डेड बॉडी। लेकिन आत्मदेव के होते हुए भी धुंधली भजन नहीं करने देती। आजकल सर्दियों का समय है, अरे उसका एक्सीडेंट हो गया। क्यों हुआ भाई? रास्ते में धुंध थी। क्या थी रास्ते में? धुंध। और कई जगह तो धुंध भी अंधाधुंध होती है। अंधाधुंध। उस धुंध में कुछ दिखता नहीं, हालांकि रास्ता भी है, दिन भी है, पर पड़ी क्या है? धुंध। और सर्दियों में तो यात्रा सोच समझकर बनानी चाहिए, क्योंकि रास्ते में क्या पड़ी होती है? धुंध। और उस धुंध के बीच में जब कुछ दिखाई नहीं देता, तो ये हमारी अकल पर भी अज्ञान की धुंध पड़ी है। अकल तो है पर धुंधली है। धुंधली मतलब अरे मुझे दिखता नहीं, धुंधला धुंधला दिखता है। मेरी नजरें कमजोर हो गई, इसलिए कई बार चश्मा भी लगाना पड़ता है। तो इस धुंध को, इस धुंधली को अगर सुधारना है तो आत्मदेव जी को प्रयत्न करना पड़ेगा। तो आत्मदेव जी बड़े प्रयत्न करते हैं, पर धुंधली नहीं समझी। अच्छा, लड़ती है, झगड़ती है, दुनिया भर के सारे दोष धुंधली में हैं, पर धुंधली मानी नहीं। घर में बच्चा नहीं। पंडित जी इतने दुखी हुए, मरने के लिए चले। लेकिन आत्मदेव का कल्याण करने के लिए संत आते हैं। बार बार कथा आपकी जिंदगी में आएगी, बार बार आपको सत्संग का मौका मिलेगा। संत बार बार आएंगे, बार बार आपको कोई वृंदावन ले जाएगा, बार बार आएंगे। लेकिन धुंधली नहीं समझती।
आत्मदेव जब आत्महत्या करने चले, मरने चले, संत आ गए। संत ने कह दिया, भाई क्या चाहिए बोलो, कि मुझे तो पुत्र चाहिए। अरे बाप रे, क्या पुत्र से कभी किसी को सुख मिला? अरे राजा सगर के 60,000 बेटे थे, कपिल मुनि का अपराध कर बैठे, क्रोध अग्नि में 60 के 60,000 जल गए। 4 पीढ़ियां लगी, तब गंगा जी आई, तब बेड़ा पार हुआ। पुत्र से किसे सुख मिलता है? अरे सुख दुख तो कर्मों का है। और क्या करना चाहते हो? कि कुछ नहीं महाराज, मेरा पुत्र मेरा पिंडदान करेगा। कहने लगे पिंडदान? अरे ये शरीर भी तो पिंड है, इसलिए पंजाबी में शरीर को कहते हैं पिंडा, बोलते हैं पिंडा। ये शरीर भी तो पिंड है, जीते जी इस पिंड का दान कर दो। ब्राह्मण कहने लगे, क्या पिंड शरीर का भी दान होता है? हाँ, इस पिंडे का दान कर दो, इस शरीर के पिंड का। ये दान कैसे होगा? ये दान होगा भजन करने से। अब भजन करो, सत्संग करो, अपने आप को भगवान को दे दो, ये हो गया पिंडदान। लेकिन हम लोग भगवान को भी धोखा देते हैं। कथा भी करेंगे, कीर्तन भी करेंगे, सत्संग भी करवाएंगे, लेकिन फिर भी रिश्तेदारियों की मानेंगे। शास्त्र की मर्यादा है, घर में शादी कीर्तन हो, कुछ भी हो, पीने खाने का काम ना करो। लेकिन लोग कहते हैं कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, यार दोस्त क्या कहेंगे। यार दोस्तों के, रिश्तेदारों के चक्कर में हम आप लोग भगवान की मर्यादा को भी तोड़ देते। तो कहां पिंडदान हुआ? जब पिंड का दान कर दिया, अपना शरीर भगवान को दे दिया, फिर कोई कुछ भी कहे, कहता रहे, पर व्यक्ति को अपना नियम नहीं तोड़ना चाहिए। अब हमारी जब शादी थी, रिश्तेदारों ने बड़ा हंगामा किया, अरे कुछ खाना पिलाना पड़ेगा, हम नहीं आएंगे। मैं क्या मत आओ। तो भैया सात्विक भोजन था, बढ़िया था, अपनी भी चल रही है जिंदगी। जो नाराज हो गए कोई बात नहीं, लेकिन नाराज परमात्मा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम आप लोग, वो कहने लगा महाराज बाकी बातें छोड़ो सन्यासी जी, मुझे तो पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। अच्छा अपना हाथ दिखा। जब हाथ देखा, हाथ देखते ही कह दिया, अरे वो पंडित जी 7 जन्मों तक भी तेरे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। 7 जन्मावधि पुत्रो नैव च, नैव च। कहने लगे महाराज मुझे नहीं पता, मुझे तो पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, नहीं तो आपके सामने रो रो कर सर पटक पटक कर मर जाऊंगा। तो पंडित जी जब इतना आग्रह करने लगे, तो संत ने भी अपने झोले से फल निकाला और फल दे दिया। ये ले लो भाई फल, जाकर घर वाली को खिला देना। अब अच्छा ध्यान से सुनना, क्या बाबा पुत्र लेकर घूम रहे थे? देखो ये जो भगवान के संत होते हैं ना, इनके पास स्पेशल कोटा होता है। जब आपने कभी ट्रेन में जाना हो, तो जो रेलवे कर्मचारी होते हैं या मंत्री होते हैं, इनके पास स्पेशल कोटा होता है। तो स्पेशल कोटे में कितनी भी ट्रेन फुल हो, लेकिन स्पेशल अगर सिफारिश हो जाए, स्पेशल कोटा लग जाए, तो सीट बोलो मिलती कि नहीं? मिल जाती। अब हमने भी कई बार जाना होता, अगर सीट फुल दिखा रहा हो तो हम भी कोटा लगवा लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई जान पहचान वाला होता ही है। अभी रेलवे वालों की कथा थी, कहता गुरुजी बताना, मैं क्या बता देंगे भाई। तो कहने का मतलब ये है कि संतों के पास स्पेशल कोटा होता है।
तो वो स्पेशल आत्मा को किसी को भी भेंट कर देते हैं। ये भैया थोड़े दिनों के लिए जा बेटा, जगत का कल्याण कर, मेरे नाम का कीर्तन कर, प्रचार कर, प्रसार कर, और बहुत लोगों को भक्ति पर लगाकर वापिस आ जा। इसलिए संत ने स्पेशल कोटे में फल के बीच में गोकर्ण जी को प्रदान कर दिया। लेकिन धुंधली धुंध कहां देखने देती है? इस धुंधली ने कुछ देखने ही नहीं दिया। पंडित जी को कहा मैं खा लूंगी, लेकिन विचार करने लग गई। मेरी नजर में तो विधवा सुखी है, ये घर वाला कभी इधर से टोकता है, कभी उधर से टोकता है, कभी कहता है ये मत कर, कभी कहता है वो मत कर। कहने लगी मेरी नजर में तो बांझ सुखी है। अरे बच्चे की गंदगी उठाओ। एवं तर्क वितर्क कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, फल को नहीं खाया। अच्छा, धुंधली की बहन आई, दीदी बड़ी परेशान हो, कहने लगी तेरे जीजा जी फल। अरे दीदी फल खिला दे तू गाय को। देख मेरे घर में खाने वाले बहुत हैं पर खाना नहीं है, और तेरे घर में खाना ही खाना है पर खाने वाले नहीं है। बच्चा तुझे मैं दे दूंगी। पंडित जी रह गए कथा करते, घर में क्या खिचड़ी पकी ये पंडित जी को नहीं पता। पंडित जी जब घर पहुंचे, तीसरे चौथा महीना चल पड़ा फल खाते हुए, लेकिन धुंधली ने फल तो गाय को खिलाया है। अपने आप ड्रामा कर रही है, हाई वोल्टेज ड्रामा। अब जिन्होंने काम नहीं करना होता है ना घर का, सुनो जी मेरे सर में दर्द है, दर्द का बहाना करके बैठ गए। और जिन्होंने काम करना होता है वो सर पे पट्टी बांध के भी करते हैं। कोई बात नहीं जी, दर्द तो है पर जो मेरा काम है वो तो मैं करूं। वो कम मैंने देखा कई माताएं कमर में भी वो बेल्ट लगा के भी काम करती रहती हैं। कितनी भी दर्द हो, लेकिन उनको दर्द भी बहाना नहीं बनता। सुनो जी आप चिंता मत करो, मैं कर लूंगी सब। अभी घर वाला बोलेगा भी तू रहने दे, तू बीमार है, कि नहीं नहीं तुसी ठीक रहने चाहिए। तो ऐसी भी माताएं होती, लेकिन धुंधली थोड़े दूसरे टाइप की थी। पंडित जी ने पूछा चौथे महीने में बच्चा इतना तगड़ा, कहने लगी महाराज संत का आशीर्वाद है, पहले महीने में भी हो सकता था। चलो नाम मैं रख दूं, पर धुंध कहां देखने देती है? ये धुंधली देखने ही नहीं देती। महाराज नाम नहीं रखूंगी, मेरा नाम है धुंधली, धुंधली का बेटा धुंधुकारी। कुछ दिनों बाद गाय ने बच्चे को जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारा स्वयं आदधे। गाय माता ने बच्चे को जन्म दिया। पूरा शरीर मानव का और कान गौ माता है, क्योंकि संत ने स्पेशल कोटे में दिया है ना, तो स्पेशल ही स्वरूप बना। नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण जी पंडित हुए, ज्ञानी हुए, और धुंधुकारी दुष्ट हो गया, लड़ने लगा, झगड़ने लगा। और पंडित जी फिर परेशान हो गए, हाय रे मेरी किस्मत, ये कहां से पैदा हो गया। देखो वही बीज का असर होता है। जमीन वही, एक बीज करेले का है, वही जमीन है एक बीज घिया का है, वही जमीन है एक बीज खीरे का है। अब पानी भी वही, जमीन भी वही, लेकिन बीज का असर है। करेले के बेल से करेला लगेगा,
इसलिए बीज का असर होता है। इसलिए जो पुराने बुजुर्ग हैं ना, वो शादियां ऐसे नहीं करते थे। वंश परंपरा क्या है, 3-3 पीढ़ियां याद की जाती हैं। अरे बताओ भाई, इसके पिताजी कौन है, दादा कौन है, परदादा कौन है, इनका कुल गोत्र क्या है, ताकि हमारे घर में कोई गलत बीज, कोई गलत बेल ना लग जाए। लेकिन अब ये मर्यादाएं टूट गई। अब तो बड़ी गड़बड़ हो गई। 1950 में गौओं के साथ धोखा हुआ। पहली बार साहिवाल गौ माता को इंजेक्शन लगाया गया। 1950 में आजादी के बाद दुष्टों ने गाय के साथ धोखा किया। इंजेक्शन जब बना और ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जिससे जर्सी ब्रीड पैदा हुई। और वो जर्सी ब्रीड, हे भगवान, जिसका दूध पीने के काबिल नहीं, क्योंकि गधा और सूअर मिक्स करके जर्सी का जन्म करवाया। गौ माता के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। और अब ये धोखा मनुष्यों के साथ हो रहा है। अब इंजेक्शन से बच्चे पैदा होने शुरू हो गए। अब बीज खत्म हो गया है। आने वाले समय में सबसे बड़ा बिजनेस यही बनने वाला है, क्योंकि वो लोग इस बीज को इकट्ठा कर रहे हैं और आने वाले समय में करोड़ों रुपए का बीज बिकेगा। बड़ा धोखा हो रहा है। संभल के रहना महाराज। अभी भी घर में गाय को पाल लो। गोकर्ण गाय का ही जाया है। गोकर्ण जी आ गए। पिताजी क्यों उदास हो? पिताजी, देहे अस्थि मांस रुधिरई अभिमतिम त्यज तुम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्य निशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। पिताजी, शरीर का धर्म छोड़ दो। ये शरीर किसी का नहीं बना, मरने के बाद जल जाएगा। जीते जी इस पिंड का, इस शरीर का ठाकुर जी को दान कर दो। अभी भी मौका है। कीर्तन करना शुरू कर दो, भजन करना शुरू कर दो। देख लिया संसार, अब भागवत की कथा पढ़नी सुननी शुरू कर दो। शरीर के रिश्ते नाते कब तक साथ देंगे? ये तेरे भाई, ये भतीजे तेरे साथी हैं, सब जीते जीते वो मरने के बाद कोई ना देगा साथ। कृष्ण काम आएंगे मरने और जीते जीते। ये मरते हुए भी और जीते जी भी कौन याद आएंगे, कौन काम आएंगे? कृष्ण याद आएंगे। पिताजी छोड़ो सब कुछ के धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। पिताजी, लोक धर्म छोड़ दो। अरे कोट जन्म तेनू मरत्या हो गए, वो जिंदा क्यों ना मरे रे? अरे करोड़ों बार मर लिए, एक बार जीते जी मर जाओ। जीते जी मरने का मतलब कि रिश्तेदारी उसी के साथ जो भगवान का प्यार है। बाकी जो आपको संसार के चक्कर में फंसा दे,
अरे जरा थोड़ा और करा दे, ये कर दे, वो कर दे। कह रहे हैं संत बार बार चीख के कह रहे हैं, त्यज लोक धर्मा। लोक धर्म कौन है रिश्तेदार? हमारे दो ही रिश्तेदार। कौन कौन? अरे बोलो। एक हमारे बांके बिहारी, वो दूजी राधा रानी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार। अरे रिश्तेदारियों के चक्कर में अपने बेटों की शादी में, बच्चों की शादी में शराब पिला रहे हो। कई लोग तो इतने दुष्ट हैं, भक्ति भी करेंगे, बड़ा भारी हाई वोल्टेज ड्रामा भी करेंगे, फिर मांस भी खिलाएंगे। लानत है माना। क्या कह रहा है शास्त्र? पिताजी त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म छोड़ दो, कोई काम आने वाला। ओथे अमलांद होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी हुए, किसे ना तेरी जात पुछनी। वहां किसके नवेड़े होंगे? अरे बोल दो। है जी अमला किसे ना तेरी, अरे कोई जात नहीं पूछेगा। कबीर साहब को किसी ने कहा, आपने रिश्तेदारियां छोड़ दी, आप उनके घर में जाते हैं जिनके साथ आपका कोई रिलेशन नहीं। कहने लगे मैं उनके घर में जाता हूं जिनका उससे रिलेशन है। अच्छा, ये तो बात नहीं बनी। खून के रिश्ते छोड़ दिए। किस रिश्ते में पड़े हो? कि हम पड़े हैं बिहारी जी के, राम जी के रिश्ते। और इतनी बड़ी बात कह दी कि कबीरा कुत्ता राम का, वो मोतिया मेरा नाम। इतने बड़े संत क्या बात कह रहे हैं? कबीरा कुत्ता राम का और मोतिया मेरा नाम। गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाऊं। मेरे गले में मेरे राम की जंजीर है, जहां खींच रहे हैं मैं वहां चला। तो गले में राम की जंजीर डाल के रखो। अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने राम की कोई लॉकेट, कोई निशानी डाल के रखो। गला सुनना नहीं रखना। रसखान जी गले में 2 किलो तुलसी की माला धारण करते थे। 2 किलो तुलसी। तो मुसलमान पूछने लगे, भाई तू पागल है, तेरा दिमाग ठीक है? 2 किलो तुलसी। कहने लगे महाराज ये कि हिंदू लोग तो 1-1 माला डालते हैं, तू 2 किलो। कहने लगा कि इनका चल जाएगा, ये तो ना भी डालें तब भी चल जाएगा, क्योंकि ये तो है ही उनके। लेकिन मुझे तो भगवान ने दूसरे धर्म में पैदा कर दिया, पता नहीं 2 किलो से भी कुछ होगा कि नहीं। इसलिए 2 किलो तुलसी डालकर घूमते थे। इतनी तुलसी, सांस लेना मुश्किल, माला ही माला सिर तक। कि क्या पता इस तुलसी की कृपा से मेरा कन्हैया मुझे अपनी ओर खींच ले। ओ गड़े राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। एक जगह सत्संग हो रहा था, बुल्ले शाह सत्संग कर रहे थे, बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। तो सेवक जाए कुत्ते को दौड़ाए। बुल्ले शाह कहने लगे कुत्ते को मत दौड़ाओ, के राती जागे करे इबादत, राती जागण कुत्ते और भौंकण बंद ना होंदे। वो देवड़ी कुत्ते सुते चौकन्ने रहते, मेरे मालिक का कुछ बिगड़ ना जाए। वो खसम अपने दादर नैयो छड़ दे, भाਵੇਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵੱਜਣ ਜੁੱਤੇ।
अपने खस्म का, अपने मालिक का घर नहीं छोड़ते। अगर मालिक डंडा भी मारे तो कुत्ता चारों पैर क्यों कर देता है, लेट जाता है। वो तेरा दर नहीं हो छड़ना, हमें लख लख बजन जुते। लेकिन हम आप लोग कैसे हैं? थोड़ा सा दर्द हो गया, हाय मेरे बच्चा नहीं, मैं भक्ति नहीं करूं। हाय मेरे दर्द है, मैं भक्ति ना करूं। हाय घर में ऐसा हो गया, मैं भक्ति ना करूं। यहाँ कहा जा रहा है वो खस्म अपने दा, वो दर नहीं हो छड़ दे, हमें लख लख बजन जुते। उठ बुलिया यार नू मना ले, नहीं ता बाजी ले गए कुत्ते। ये तो उसकी इबादत कर रहे हैं, देखो संत। इसलिए कह दिया पिताजी धर्म और धर्मों को छोड़ दो, अब भगवान का भजन करो। धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों को छोड़ दो। पिताजी को बात समझ आ गई, छोड़ दिए लोक धर्म, गंगा चले गए, रोज कथा पढ़ने लगे। धुंधली को धुंधुकारी ने तंग किया, मारा, पिटाई की। धुंधली कहने लगी, हाय अगर मैं पति की बात मान जाती तो आज मेरा घर बर्बाद। याद रखना, जब समय होता है तब समझ नहीं होती, जब समझ होती है तब समय नहीं। आपके पास समझ भी है और आपके पास समय भी है। वो नहीं था बाजी ले गए कुत्ते। इसलिए समझ जाओ किथे ना रह जो सुते। प्रेम से कह दो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धुंधुकारी को पांचों वैश्याओं ने मार दिया और हमारे गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। कई सालों बाद आए, धुंधुकारी प्रेत बन गया। प्रेत बनने के बाद सारा गांव उजाड़ दिया, गांव पूरा उजड़ गया। गोकर्ण जी आकर बैठे, धुंधुकारी बोल नहीं पा रहा। गोकर्ण जी ने गायत्री मंत्र का, गंगा जल का पुण्य दिया। गोकर्ण के सामने धुंधुकारी बोलने लगा कि अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधुकारी इति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। ओ मेरे भाई मेरा बेड़ा पार कर गए। तूने बड़ा समझाया पर मैं नहीं माना। मैंने अपने दोषों के कारण अपना ये मानव जन्म नष्ट कर दिया। तू कर मेरी मदद। अरे तेरे लिए गया श्राद्ध किए ना, मेरा कुछ नहीं हुआ उससे। गोकर्ण जी ने सूर्य से पूछा। सूर्य देव कहने लगे भागवत करो। यही भागवत। गोकर्ण जी पोथी खोल कर बैठ गए। अरे जहां होती है तेरे नाम की चर्चा, उनका कभी कुछ नहीं बिगड़ता। धुंधुकारी जैसा पापी भी पार हो गया। गोकर्ण ने जब की तेरे नाम की चर्चा। आहा, बोले भागवत भगवान की, कृष्ण भगवान की। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता। पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। पीले कपड़े डाल करके
धुंधुकारी सामने प्रकट हो गया। 7 दिनों में धुंधुकारी का बेड़ा पार हो गया। बोलो हरे कृष्णा। सभी के कल्याण के लिए दोबारा कथा की महाराज कर्ण जी ने। सब लोग आते हैं, सबके लिए विमान आया और सबका बेड़ा पार हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और सबके बीच में तुलसी भी रखी थी और सबके बीच में हमारी भक्ति महारानी ज्ञान वैराग को लेकर के प्रकट हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब थोड़ा कीर्तन होगा भाई, सावधान हो जाना जरा। इतना कीर्तन होने लगा, प्रहलाद जी तालियां बजाने लगे। अच्छा बेट, आप तो हॉस्पिटल में ही काम करते थे, हा? अच्छा, आपकी जितनी आपने सर्विस की, हिजड़ों का इलाज भी किया? देखो इतनी सर्विस होगी, हिजड़े आए कभी? कभी नहीं। हिजड़ा कभी हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा आपको। उसके 2 कारण हैं, क्योंकि एक तो हिजड़ा ताली हथेली से बजाता है। हथेली से ताली बजाने से बीमारियां नहीं लगती, रोग नहीं लगते। दूसरा कारण है वो अड्डी मार के नाचते हैं। 2 कारण। लेकिन हम लोग तालियां बजानी भूल गए और अड्डी बजानी भी। खूब कथा में तालियां बजवाएंगे आपसे, खूब अड्डियां बजवाएंगे आपसे, और बीमारियां आपकी खत्म। प्रहलादस्तु तालधारी तरलगति तया, 14 कांस्यधारी वीणाधारी सुरऋषि, स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो अभू। इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरः कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाव भगता सरसरचनया व्यास पुत्रो बभू। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा और नारद जी ने वीणा, अर्जुन राग गाने लगे, देवराज इंद्र तबला बजाने लगे, सनत कुमार जय जयकार करने लगे, सुखदेव जी श्लोक बोलने लगे। और ऐसा कीर्तन हुआ कि भगवान को भी आना बड़ा। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि भगवान आ जाए? चाहते हैं ना, हम भी चाहते हैं। आओ जरा प्रयास करें। क्या कहती है भागवत? ननरत मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्ति आदिकां नटवत सुतेजसा, अलौकिकं कीर्तनम एतद् वीक्ष्य हरि प्रसन्नोऽपि वचो अब्रवीत्। आहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति जी ज्ञान को लेकर, वैराग को लेकर कीर्तन में प्रकट हो गई और नृत्य करने लगी। उठा लो हाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र बंधु सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र बंधु सखा हमारे, हे नाथ नारायण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण श्री राधे इतना सुंदर कीर्तन हुआ है, इतना सुंदर कीर्तन हुआ है। प्रहलाद जी ने ताली बजाई, प्रहलाद जी ने ताली बजाई, उद्धव जी ने कांसा बजाया, उद्धव जी ने कांसा बजाया, नारद जी ने वीणा बजाई, नारद जी ने वीणा बजाई, अर्जुन ने रागों को गाया, अर्जुन ने रागों को गाया। इंद्र भी देखो तबला बजाते, इंद्र भी देखो तबला बजाते, सनत कुमार जय घोष कराया, संत कुमार जय घोष कराया, सुखदेव जी श्लोकों को गाते, सुखदेव जी श्लोकों को गाते, जगमोहन ने भी गीत सुनाया, जगमोहन ने भी गीत सुनाया। एकमात्र बंधु सखा हमारे, एकमात्र बंधु सखा हमारे, ओ एकमात्र बंधु सखा हमारे, एकमात्र बंधु सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब भगवान जी आ गए, शंखनाद होगा। आप सभी ने अपनी अपनी जगह खड़े होकर हाजिरी लगा ली। हाँ उठ जाओ सभी, भगवान जी पहुंच गए। आहा हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ साडे एक बारी आ जाओ रंगीले रसिया, 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 रंगीले रसिया, रंगीले रसिया, रंगीले रसिया, रंगीले रसिया, रंगीले रसिया, ओ रंगीले रसिया, रंगीले रसिया, रंगीले रसिया। हो साडे साडे एक बारी आ जाओ रंगीले रसिया, साडे एक बारी आ जाओ रंगीले रसिया, साडे एक बारी आ जाओ रंगीले रसिया, साडे एक बारी आ जाओ रंगीले रसिया। अरे वाह भाई वाह, ऐसे उठाओ जरा हाथ। बुलाने का इशारा क्या है? तेरी तेरी खातिर सत्संग कराया, तेरी तेरी खातिर सत्संग कराया, भेड़ पूरे तो जग मोड़ आया, भेड़ पूरे तो जग मोड़ आया,
हेड़पुरे तो जगमोण आया, हेड़पुरे तो जगमोण आया। ओ साडी भी, ओ साडी भी, ओ साडी भी लगन लगा जा रसिया, ओ साडी भी लगन लगा जा रसिया। साडे एक बारी आ जाओ रंगीले रसिया, साडे एक बारी आ जाओ रंगीले रसिया। मेरी गली विच आशामा रातां हो गईयां चाननिया, ओ मेरी गली विच आशामा रातां हो गईयां चाननिया। ओ रातां हो गईयां चाननिया, रातां हो गईयां बड़ी सोहणिया, रातां हो गईयां चाननिया, रातां हो गईयां बड़ी सोहणिया। एक बारी ओ एक बारी दर्शन दिखा शम्मा, रातां हो गईयां चाननिया। एक बारी दर्शन दिखा शम्मा, रातां हो गईयां चाननिया। भाई सच में सांवरिया सरकार आ गई, क्या लग रहा? भक्ति दी तूने बिगड़ी बनाई, भक्ति दी तूने बिगड़ी बनाई। ज्ञान वैराग की शक्ति जगाई, ज्ञान वैराग्य की शक्ति जगाई। ज्ञान वैराग की शक्ति जगाई। ज्ञान वैराग्य की शक्ति जगाई। वो साटी भी, वो साटी भी, साटी भी शक्ति जगा श्यामा, रातां हो गईयां चाननिया। साटी भी शक्ति जगा श्यामा, रातां हो गईयां चाननिया। मेरी गली विच आ श्यामा, रातां हो गईयां चाननिया। मेरी गली विच आ श्यामा, रातां हो गईयां चाननिया। भाई थोड़ी तालियों की सेवा। श्री राम है। इनके दोनों हाथ ठीक है, ऐसे करो। नंद बाबा के राज दुलारे, नंद बाबा के राज दुलारे। माँ यशोदा की आंखों के तारे, माँ यशोदा की आंखों के तारे। सानू भी ओ मैनू भी लगन लगा श्यामा, रातां हो गईयां चाननिया। मैनू भी लगन लगा श्यामा, रातां हो गईयां चाननिया। मेरी गली विच आ श्यामा, रातां हो गईयां चाननिया। नचन वाले दी अड़ी नरेंदी गान वाले दा मुंह, नचन वाले दी अड़ी नरेंदी गान वाले दा मुंह। बोली मैं पवा नचले श्यामा तू, बोली मैं पवा नचले श्यामा तू। बोली मैं पवा नचले श्यामा तू। बोली मैं पवा नचले श्यामा तू। केवल 1 मिनट की बात, फिर आरती। उठा लो हाथ। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी। तू है मेरे दिल दा जानी, तू है मेरे दिल दा जानी। सानू भी ओ मैनू भी लगन लगा श्यामा, रातां हो गईयां चाननिया। मैनू भी लगन लगा श्यामा, रातां हो गईयां चाननिया। मेरी गली विच आ श्यामा, रातां हो गईयां चाननिया। मेरी गली विच आ श्यामा, रातां हो गईयां चाननिया। ओ राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे। 1 मिनट के लिए अपने को कोई रोकेगा नहीं। तालियां पूरे जोर से। डूब
रूप करके उठाओ जरा हाथ। ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 हाथ ऐसे करिए राधे 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 ओ 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 राधे 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 एक बारी फेरा साडी गली विच आशामा वो तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगदा छती छती आजा सुन श्यामा तेरे बिना मेरा छती छती आजा सुन श्यामा तेरे बिना मेरा वो तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगदा छती छती आ जाओ श्यामा वो छती छती आ जा छती छती आ जा छती छती आ जा छती छती आ जा। भगवान भी नृत्य करने लगे इसलिए नाचना तो चाहिए ही। ऐसे करो जरा ऐसा ही नजारा। इस कीर्तन को देकर भगवान वचन दे बैठे। वचन भगवान ने कहा जो मांगोगे सो दे दूंगा। भगवान फंस गए। भक्त बड़े चालाक होते हैं। भक्तों ने हाथ पकड़ लिया कि सच कह रहे हो कि हाँ। तो भक्तों ने क्या कहा वो तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगदा छती 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 आ श्यामा तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगदा छती 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 आ श्यामा वो तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगदा साढ़े छती आ श्यामा तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगदा छती 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 आ श्यामा वो छती 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 आ श्यामा छती 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 आ श्यामा सानू भी लगन लगा श्यामा वो सानू भी लगन लगा श्यामा। कह दिया कि प्रीतः कथा कीर्तन तो अस्मि सांप्रतम मैं तुम्हारे कथा से तुम्हारे कीर्तन से प्रसन्न हूँ। तो भक्तों ने क्या कहा वचन दे दो कि ना नगा गाथासु च सर्वभक्तैरेभिस्त्वया भाव्यम इति प्रतनता। महाराज वचन दे दो जहां लोग प्रेम से कीर्तन गाएंगे और यहाँ तो प्रेमी नाच रहे हैं।
प्रेम भी नाच रहे। जहाँ लोग प्रेम से कीर्तन गाएं और प्रेम से झूमे, प्रेम से कथा सुनाई जाए, वहां आपको आना। अरे बोल दो, भगवान ने वचन दे दिया है मैं जरूर आऊंगा। हम भी कह देते हैं, तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगता, छेती छेती साढ़े आशामा तेरे बिना। राधा बिना तू ना आई श्यामा, दोनों जन कर बिच आओ श्यामा। राधा बिना तू तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगता, छेती छेती साढ़े कर। छेती आ गए श्याम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आप लोगों ने जाना भी होगा